हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा में ये कहाँ पर स्थित है, राय सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई। अगला देखिए, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। कालिदास की जो रचनाएं हैं ये किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च वर्ष 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी। तो देखिए, लंदन में हत्या कर दी गई थी माइकल ओ डायर की। किसके द्वारा, उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी, माइकल ओ डायर की। अगला देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, चंद्रावल फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम क्या है। असम का पुराना नाम है कामरूप। अगला देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वर्ष 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लहसुन और प्याज में गंध किस तत्व के कारण होती है। देखिए, प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ना, ये किसके कारण होती है, सल्फर तत्व के कारण। अगला देखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग, सरकारीय आयोग गठित किया गया था। अगला देखिए, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन, जो कि कहाँ का था, इंग्लैंड का था। अगला देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले जो पिंड है ये क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य के मदुरै में स्थित है। अगला देखिए, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है भारत में। अगला देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। अगला देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुदी। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है किस राज्य में, गुजरात राज्य में। अगला देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर का
लेह जो स्थान है ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भारत में। अगला देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो ये ग्रह है, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला देखिए, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? देखिए दलदली जो भूमि होती है ना, यहाँ से निकलती है कौन सी गैस? मीथेन गैस। अगला देखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरल। अगला, वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? देखिए भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। और ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। अगला देखिएगा, स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने प्रयोग किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले महर्षि दयानंद ने। अगला देखिए, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। अगला देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी कहाँ पर? लाहौर में। अगला देखिए, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका खोजा था जोनास साल्क ने। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो देखिए, कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की गोमतेश्वर संत की विशाल प्रतिमा है? अगला देखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितने वर्ष? 21 वर्ष की। अगला देखिए, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा है अमेजन नदी में। अगला देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? देखिए, जून और सितंबर के जो बीच फसलें तैयार होती है ये कहलाती है कौन सी फसल? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगला देखिए, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ में स्थित है प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है और ये किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनवाया था। अगला देखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये है सुपीरियर झील। अगला है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार इनका संबंध है किससे? कुश्ती से। अगला देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला देखिए, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? देखिए, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में और आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगला देखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अगला देखिएगा, तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। अगला देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो देखिए, मुमताज के
याद में कौन सा स्मारक ताजमहल बनाया था, किसने, शाहजहां ने। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अगला देखिए, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। अगला देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा जो पुस्तक है इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर देखिए उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला देखिएगा, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो था ये किसका शिष्य था? अरस्तु का था। अगला देखिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? शुभ कुंभ जो मेला है इसका शुभारंभ किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में हुआ था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो देखिए, भारत में 4 स्थानों पर लगता है कुंभ मेला। कहाँ कहाँ पर? एक तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद में लगता है गंगा यमुना नदी के संगम पर। इसके अलावा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के संगम पर। इसके अलावा नासिक गोदावरी में भी इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। अगला है आपका, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद में। अगला देखिए, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हैदराबाद। अगला कोड जोन है, भारत में 9 पिन कोड जोन है। अगला देखिएगा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड जो प्रणाली है इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली इसका शुभारंभ वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक जो उपक्रम है ये है भारतीय रेल, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला देखिएगा, भारत में विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम जो विद्युत रेल चली थी ये वर्ष 1925 ईस्वी में चली थी। अगला देखिएगा, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है ये पीर पंजाल सुरंग है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है भारत का लद्दाख जिला। अगला है, कौन सा महाद्वीप हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो ये महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला देखिएगा, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है 29.2% भूभाग पर। अगला देखिएगा, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद जो है ये कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमर द्वीप पर है। अगला देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है ये 3000
214 किलोमीटर तक है। अगला देखिए भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। अगला देखिएगा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल सुरंग है, इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देखिए भू वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो वहां पर पहले क्या था, टिथिस नामक सागर था जहां पर आज हिमालय है। अगला देखिए भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो भारत के किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये राज्य का भारत का सर्वप्रथम सबसे पहले स्थापित किया गया राष्ट्रीय पार्क है और ये नैनीताल जिले में, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में इसको स्थापित किया गया था। अगला देखिएगा कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है केरल का पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला देखिएगा लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, ये कहलाती है सदाए सरहद। अगला देखिए कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला, कहां पर मिला, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला देखिए रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर एवं दिसंबर महीने में रबी की फसलों की बुआई होती है। अगला देखिए भारतीय इतिहास में बाजरा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला देखिए फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। अगला देखिए किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। अगला देखिए किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य को। अगला देखिए गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, गैमी बट शब्द शतरंज से जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है ये कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फुट। अगला देखिएगा सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। अगला है आपका किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता, तो किस देश ने, ब्राजील ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगला देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा जो है ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। अगला देखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। अगला देखिए अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। अगला देखिए एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, किस रंग का होता है ब्लैक बॉक्स, नारंगी रंग। खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है, गाय और भैंस में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए आपको फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल सीरीज शाम को 5 बजे मिलेगी, तो आप सभी लोग शाम 5 बजे तैयार रहिएगा जो लोग आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो शाम 5 बजे वो सीरीज़ आपको आज मिलेगी, तो आप डेली उस सीरीज़ को शाम 5 बजे फॉलो कर सकते हैं। और आपको आज की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए सूचना की उस
थोड़ी से कहा जाता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। अगला देखिए, इसको कहा जाता है क्या, बिट। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत? 27.78% है। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो 940 लिंगानुपात है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष का अनुपात जो है यानी लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? किस राज्य में? बिहार राज्य में है जनसंख्या घनत्व अधिकतम 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय है देहरादून में। अगला देखिए, भारत का अनुसंधान केंद्र यानी हिमाद्री ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं? ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो आप सभी को पता ही होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें? प्रस्तावना में। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मॉनसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। अगला देखिए, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? औसतन जो वर्षा होती है भारत में वो कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो होता है ये केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? दूरदर्शन से रंगीन जो प्रसारण है ये वर्ष 1882 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला देखिए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो देखिए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को? पांडा नाम के पशु को लिया गया है। अगला देखिएगा, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेट। अगला देखिए, ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन जो हैं ये ईमेल के जन्मदाता हैं, रे टॉमलिंसन। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP आपको लिखा हुआ मिलता है ना कई जगह, तो इसका जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। अगला देखिए, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है? 17 भाषाओं में भारत की करेंसी नोट पर। अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। अगला देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी इसकी देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। अगला देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला देखिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये कौन सी गैस है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखिए, CPU का पूरा नाम तो पता ही होगा आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला देखिए, सौर मंडल में ग्रह हैं ये सौर मंडल में है। अगला देखिए, जब
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब लगता है सूर्य ग्रहण। अगला देखिए, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा जल होता है? नदियों का जल होता है, नहरों का होता है, वर्षा का होता है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप है जल का। अगला देखिएगा, भारत की किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का उत्पादन होता है भारत में। अगला देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे वायुमंडल के आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। अगला देखिए, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ते हैं वायुमंडल के। अगला देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से लेकर सितंबर महीनों में सक्रिय रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में। अगला देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। अगला देखिएगा, लेडी विथ द लैंप के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन गैस जो है ये जलने में सहायक होती है। अगला देखिए, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का कितना भाग? 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला देखिएगा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग इस क्रांति का तात्कालिक कारण बना। अगला देखिए, सन 1906 ईस्वी में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई और किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। अगला देखिए, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? डाक टिकट पहली बार चली थी 1854 ईस्वी में भारत में। अगला देखिए, बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो किस मुगल बादशाह की? हुमायूं की। अगला देखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला देखिएगा, भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? भू राजस्व की दहशाला जो पद्धति है ये किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लागू की गई थी। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगी। रात को 8 बजे वाली सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी रात को 8 बजे। तो डेली जो सीरीज़ फॉलो करते हैं वो लोग ज़रूर देखें और नए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका भी वेलकम है। स्टडी विद एम वेलकम करता है और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए स्टडी विद एम आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये क्लासेस। आपके जो पिछले बार एग्ज़ाम हुए थे उसके लिए भी हमने इम्पॉर्टेंट क्लासेस चलाई हुई थी जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली थी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे सीरीज़ जो हमने चलाई थी। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। शाम को 5 बजे आपकी आज फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज़ आने वाली है, तो उस सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।